हेलो गाइस, पर्व के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं सोल्ट कैसे फॉर्म होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों मिल जाएं, रिएक्शन कर जाएं, तो न्यूट्रल सोल्ट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रल, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है। कैसे होता है वो न्यूट्रल, मैं आपको भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl। और स्ट्रॉन्ग बेस KOH, NaOH। देखो ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो कौन से जो सोल्ट है वो फॉर्म होंगे NaCl प्लस वाटर। NaCl और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखिए NaCl है क्या? NaCl मेनली कॉमन सोल्ट है, तो ये क्या है? न्यूट्रल। इसलिए जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हो जाता है और साथ में हमेशा वाटर ही फॉर्म होता है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग वीक बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की बात करें तो एसिडिक फॉर्म होगा। जो सोल्ट फॉर्म होगा वो एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस जो है वीक है। तो आइए देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, वीक बेस MgSO4। सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा? MgCl2। अगले पेज पे जाते हैं, वहां पर बताता हूँ। HCl प्लस और कौन सा था हमने लिया? MgOH2। ठीक है, फिर जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, वाटर साथ में हमेशा फॉर्म होगा ही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट की बात कर ली जाए, जब वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जाए तो क्या फॉर्म होगा? बेसिक सोल्ट फॉर्म हो जाएगा। बेसिक सोल्ट, ठीक है, बेसिक सोल्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो वीक एसिड जो है, हम कार्बोनिक एसिड तो नहीं ले सकते। वीक एसिड कार्बोनिक एसिड की बेस्ट एग्जाम्पल से हो ही नहीं सकती बढ़कर H2CO3 और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। और कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा? Na2CO3 और साथ में वाटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है ना, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा। और याद रखना आपने ये जो बेसिक है। ठीक है, आगे हम बात करें कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई जो सोल्ट है वो जो हमारे सामने कंपाउंड रखा है, जो सब्सटेंस रखा है, वो सोल्ट है या नहीं। ये हम कैसे पहचानेंगे वो इस प्रकार कि उसमें एक जो होगा वो एक एनायन जरूर होगा। ठीक है, और एक जो होगा वो जरूर कैटायन होगा ही होगा। ठीक है, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। ठीक है, ये एक एनायन और एक कैटायन फॉर्म होगा ही होगा। जैसे NaCl, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ देर के लिए आपको नहीं पता कि ये सोल्ट है या नहीं है। पता कैसे करना है? एक एनायन होगा Na पॉजिटिव और एक कैटायन होगा Cl नेगेटिव। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एनायन और कैटायन का भी आपको याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा, अगर आप डिमांड है तो। ठीक है, आपको लर्न करने की पूरी ट्रिक दी जाएगी। आगे हम और एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल आपके सामने रख दिया है MgSO4। आपने पहचानना है कि सोल्ट है या नहीं। Mg पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव, ये भी सोल्ट है। ठीक है, ऐसे अपने पहचान लेना है। एक कैटायन होना चाहिए और एक एनायन होना चाहिए, और होना कुछ इस प्रकार चाहिए। ये नहीं है कि अगर उसमें OH नेगेटिव है तो इसको हमने इंक्लूड बिल्कुल नहीं करना है। अगर H+ को आप
मान लेंगे कि टाइम, इसको भी बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। और अगर वहीं आपको बात पूछ ली जाए कौन कौन से टाइप के सॉल्ट होते हैं, CBSE में सिर्फ आपको टाइप्स ही आ जाएंगी और इसको एक्सप्लेन करने का नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको या इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले सॉल्ट है न्यूट्रल, ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। सेकंड सॉल्ट है एसिडिक, थर्ड बेसिक, ये भी तीनों मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। फोर्थ हम अगर बात कर लें कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत वैरायटी के जो सॉल्ट्स हैं हमारे सामने आ जाते हैं। और भी बहुत सारे सॉल्ट हैं, पर अगर आपको आ जाए तो आप सिर्फ, अगर आपको ज़्यादा नहीं देना तो आप ये तीनों ही 1 to 3 वाले ही दीजिए, इसको मत इंक्लूड कीजिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। आने वाली वीडियोस में आपको मैं इलेक्ट्रोलाइसिस समझाने वाला हूँ, वो वाला प्रोसेस मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कौन सा के टाइम पे जाता है, कौन सा एनाइन पे जाता है, क्या रिलीज होता है, क्या हम डालते हैं, ब्राइन कैसे डालते हैं, जो रिलीज होता है उसके फंक्शन क्या है, जो हम डालते हैं उसके फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रोड कहाँ से फॉर्म होते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं, किस में डालते हैं, क्या डालते हैं, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हमें पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इनको लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी आने वाली वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।